This question is from first fab shape 2. We have to find the value of this integral. This is the given integral. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहला काम क्या करना, जो गिवन इंटीग्रल है इसको हम आई ले लेते हैं. that I is equal to that I is equal to 0 to 1 within bracket 2x cube minus 3x square minus x plus 1 होल पावर 1/3. ये क्या हो जाएगा, होल पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा. विल यूज ए प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx. तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू 0 to 1 एफ ऑफ ए माइनस एक्स. तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स. तो ए यहां पर क्या है, 1 है. तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स होल क्यूब माइनस 3 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और होल पावर क्या हो जाएगा, 1/3. इसका मतलब ये हो गया कि जहां भी एक्स है, जहां भी एक्स है वहां हमने ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी का यूज अप्लाई कर दिया. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, आई विल बी इक्वल टू आई विल बी इक्वल टू 0 to 1 2. अब देखो ये हो गया ए माइनस बी होल क्यूब. ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब. तो ए क्यूब क्या हो जाएगा 1 माइनस बी क्यूब तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 3a² बी. तो ये हो जाएगा माइनस 3a² बी तो माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3ab² तो प्लस 3ab². तो ये हो जाएगा 3x². ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा माइनस 3 ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab. तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा. उसके आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो माइनस है तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x और प्लस 1. ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा. और होल पावर में क्या हो जाएगा, 1/3. होल पावर में क्या हो जाएगा, 1/3 और ये हो जाएगा dx. ये हो जाएगा dx. क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, ओके. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल -1 और +1 तो कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी इक्वल टू 0 to 1. अब 2 को देखो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ सभी वैल्यूज के साथ. तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2. 2 इंटू माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा -2x³. ये क्या हो जाएगा, -2x³ -2x³. 2 इंटू -3x क्या हो जाएगा, -6x. 2 इंटू 3x² क्या हो जाएगा, +6x². अब इन सभी वैल्यूज को -3 के साथ मल्टीप्लाई करो. -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3 -3x². देन -3 इंटू -2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +6x और प्लस में क्या हो जाएगा x और होल पावर में क्या हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा dx. ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा. ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके. नाउ आई विल बी इक्वल टू 0 to 1 0 to 1. तो देखो ये हो गया -2x³ -2x³. अब देखो +6x² -3x². ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3x². और इसके बाद आप देखो +6x -6x से कैंसिल हो जाएगा और बाकी का क्या रह गया यहाँ पे, वी आर लेफ्ट विथ +x. तो ये हो गया +x और ये हो जाएगा -3 + 2 ये हो जाएगा -1 और होल पावर में क्या हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा dx. ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. अब देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो तो पावर में 1/3 है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0 to 1. तो देखो जो नेगेटिव टर्म्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगी. तो ये हो जाएगा 2x³ -3x² -x + 1 और होल पावर में क्या हो जाएगा 1/3 dx. अब देखो ये वैल्यू एग्जैक्टली आपकी आई के इक्वल है. देखो ये आपका गिवन, दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 2x³ -3x² 2x³ -3x² -x + 1 होल पावर 1/3. तो बेसिकली ये जो है ये आई है. तो कैन आई से दैट here I is equal to -i. It means here I is equal to -i. अब -i को यहां शिफ्ट कर दो तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड विच इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये जो गिवन इंटीग्रल हमारा आई था, ये जो गिवन इंटीग्रल हमारा आई था इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. And this is the final answer of this question. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.